पहले क्या होता था, पानी दूर से मीलों दूर से लेके आना पड़ता, तो ऐसे लेके आते थे वो। ये देखिए चरखा काटते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड है, उनके जो मेडल्स दिए जाते थे वो हैं यहाँ पे। हरियाणा की जो पोशाक होती है वो ये होती है। अलग अलग तरह की तलवारें, भाले, फरसे हैं, वो सारा यहाँ पे जो इन्होंने युद्ध में यूज़ किए हैं, पुराने टाइम में यूज़ होते थे, वो सारे यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। ये देसी पंखे बिजने बोलते हैं, वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। इनको पलंग बोलते थे। यहाँ पे तो सारा ओम, ये देखिए पूरी एक आरती लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है एक घर का। ये यहाँ पे देखिए भैंस है, नीचे दूध निकालते हुए दिखाई गई है लेडीज़ को। यहाँ पे देखिए दाढ़ी बनवाते हुए बुजुर्ग को दिखाया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट जेडी। आज आपको लेके आया हूं हरियाणा के बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक जगह पे, जो कि है कुरुक्षेत्र। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये है धरोहर। ये क्या है धरोहर दोस्तों? अगर आप हरियाणा के कल्चर को एक ही जगह पे देखना चाहते हो और हरियाणा के जो गाँव के लोगों द्वारा जो काम किए जाते थे वो सारी चीज़ों को अगर देखना और समझना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट जगह है धरोहर। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये टिकट काउंटर है। पहले हम टिकट लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो विजिटर है उनके लिए 30 रुपीज़ है, और जो अगर आप फोटो खींचना चाहते हो मोबाइल से या कैमरे से, उसका 50 रुपीज़ आपको अलग से चार्ज करना होगा। यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ पे क्या है, वो पहले तो ऊपर स्टेयर्स जाने के लिए है, पर यहाँ पे ना पार्टीशन दिए हुए हैं लेफ्ट और राइट। तो हम चलते हैं एक बार लेफ्ट में और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे लेफ्ट में जो इनको सेना को मेडल दिए जाते थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड है, उनके जो मेडल्स दिए जाते थे वो हैं यहाँ पे। ये इन्होंने मेडल्स को डिस्प्ले में लगाया हुआ है कि दिखाने के लिए, और ये यादगार मेडल्स हैं जो उनके रेजिमेंट बैच होते हैं, वो सारा यहाँ पे लगाए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे मेडल के बाद ना इन्होंने जो युद्ध में तलवारें यूज़ होती थी, ढाल होती थी, वो सारा इन्होंने दिखाया हुआ है। देख सकते हो आप, ये डिस्प्ले में लगाई हुई है। अलग अलग तरह की तलवारें, भाले, फरसे हैं, वो सारा यहाँ पे जो इन्होंने युद्ध में यूज़ किए हैं, पुराने टाइम में यूज़ होते थे, वो सारे यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। तो अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये जो धरोहर है ये यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी 2 नंबर गेट से आप अंदर एंट्री करते हो तो आप धरोहर तक पहुँच जाते हो। और उसके बाद यहाँ पे एंट्री टिकट है, जो विजिटर है उनके लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप कैमरा और फ़ोन यूज़ करना चाहते हो फोटोग्राफ्स के लिए तो उसका चार्जेस 50 रुपीज़ है। और इनकी जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे क्लोज हो जाती है और मंडे ऑफ रहता है। यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने ना एक अलग अलग कट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हम आगे चल रहे हैं, मेरे देखिए आप, ये क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों का कक्ष है। यहाँ पे आगे सामने इन्होंने प्रतिमा लगाई हुई है मेजर नितिन बाली की, जो कि कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे उनकी। और जो ये सारे हैं यहाँ पे इन्होंने फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं कि जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में और दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो शहीद हुए थे, जिन्हें देश को जिन पर हमेशा गर्व रहेगा, उन सभी की यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है। पीछे म्यूजिक, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है। तो अभी एंट्री के बाद हम चलते हैं ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ें गांव में यूज़ की जाती थी, अब तो ये कम देखने को मिलती हैं, पर ये कल्चर ही ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे जो उस टाइम पे यूज़ होता था। मैं पीछे आता हूँ एक बार, फिर आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए जो मेन पुराने टाइम में जैसे पानी लेके आते थे, क्या होता था पानी का साधन नहीं होते थे। अब तो टूटियाँ हैं, आरओ है, घर तक पानी पहुंच गया। पर पहले क्या होता था पानी दूर से, मीलों दूर से लेके आना पड़ता, तो ऐसे लेके आते थे वो। ये उन्हीं के कपड़े दिखाए हुए हैं कि ये जो वो डालते थे। घाघरा बोलते थे इनको। ये इस तरफ यहाँ पे चुन्नियाँ लगाई हुई हैं। सारा इस धरोहर में जो कल्चर है हरियाणा का वही दिखाया गया है। हेलो। यहाँ पे फिर उसके बाद जो कपड़े हैं उनके बाद आता है यहाँ पे जो गिलास और जो बर्तन यूज़ किए जाते थे पुराने टाइम में, वो दिखाए गए हैं दोस्तों। ये कांसे के और पीतल के होते थे। और देखिए ये देखिए कितने बड़े बड़े कड़ा हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये पानी डालने के लिए रखे जाते थे दोस्तों। ऐसे ऊपर परात हैं और ये जैसे उनकी जूट की बनाई जाती थी टोकरियाँ में कुछ सामान रखने के लिए। ये गड़वी है दोस्तों जो लस्सी बनाने के काम आती है। और उसके बाद ये कड़ा देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, सारे ये पीतल के बने होते थे। यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई गई है दोस्तों। ये देखिए ये होता था हारा। और ये देखिए दोस्तों ये होती हैं घड़वियाँ जो मैं बता रहा था आपको, ये हैं वो। हरियाणा की जो पोशाक होती है वो ये होती है। और यहाँ पे ये देखिए ये इनके जो हाथों में डालते थे कड़ाऊ कड़े जो होते हैं, मुझे भी नाम नहीं पता है, बस यहाँ पे पढ़ रहा हूँ पता लग पा रहा है। देखिए दोस्तों ये चीज़ें हैं, यहाँ पे इनके फ़ोटो लगाए हुए हैं। ये जो वो गुड्डे गुड़िया का खेल होता था वो दिखाते हैं। ये कठपुतली टाइप में ना ये बनाई हुई है, देखिए आप। क्या है दोस्तों यहाँ पे ना सारा यही जो पुराने टाइम में जो चीज़ें होती थी, जैसे ये घर में सजाने के लिए काम आती थी। दिवाली पे, दशहरे पे, त्योहारों पे इन चीज़ों से सजाए जाते थे घरों को। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। और ये देखिए ये देसी पंखे बिजली बोलते हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं कि भाई पहले तो लाइट, अब तो लाइट ये है, जनरेटर्स हैं। पहले लाइट की क्या होती थी व्यवस्था नहीं थी, इसके कारण ये जो देसी पंखे यही कामयाब रहते थे। ये क्या होते थे, जो महिलाएं होती थी गांव में वो बैठी होती थी और उसके बाद बैठ के आपस में बातें करते करते क्रोशिये का और ये काम करते थे। और ये घर में सजाने के लिए बनाते थे, ऐसा नहीं था कि वो कहीं बाहर से खरीद के लाते थे ऐसी चीज़ें। ये सारा वही दिखाया हुआ है यहाँ पे। और इस तरह देखिए दोस्तों ये देखिए चरखा काटते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। और ये मेरे पीछे क्या है, ये उस टाइम पे बैलगाड़ी होती थी। ये वो उस टाइम की है जो पहले यूज़ की जाती थी, जिसको तोका बोलते थे, वो ये है। इनको अब ये देखने को नहीं मिलती। अब तो क्या है बैलगाड़ी और बग्गियाँ हो गई हैं, पहले ये बैलगाड़ी होती थी। ऐसे ही हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। वहाँ पे जो पीछे था दोस्तों उस तरह मैं आपको दिखा गया है, वो सारा क्या था जो लेडीज़ के लिए था, जो महिलाएं होती थी गांव में उनसे जो उन्होंने कारीगरी की हुई है वो सारी दिखाई हुई है वहाँ पे। उन्होंने जो ड्रेस डालते थे, जो आभूषण डालते थे वो दिखाए हुए हैं।
अब उसके बाद एक जो ये दूसरा पोर्शन है, दूसरे पोर्शन में आ गया दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये एक जेंट्स पोर्शन बनाया हुआ है इन्होंने एक पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको दर्शाया गया है कि वो ऐसे, जो ये देसी स्टाइल हुक्का होता है ये रखे हुए हैं, और ये ऐसे बैठते होते थे, बैठक में बातें करते थे। ये देखिए कितना बड़ा हुक्का भी है यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए। उसी के साथ ऊपर ये चिलम रखी हुई हैं सारी। और ये देखिए दोस्तों, चारपाई दिखाता हूँ आपको, इनको पलंग बोलते थे। यहाँ पे तो सारा ओम, ये देखिए पूरी एक आरती लिखी हुई है। ये देखिए बहुत कलाकार होते थे दोस्तों। ये नहीं है कि उस टाइम पे क्या होता था, अनपढ़ लोग भी इतने पढ़े लिखों को भी माफ़ करते थे, ऐसा काम करते थे दोस्तों। ये देखिए ये देसी पलंग। अब तो क्या है, गांव में आप जाते भी हो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, इन चीज़ों को हटा दिया गया है। ये क्या है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते थे, ये अपने हाथों से बीनते थे इन सारी चीज़ों को। इसलिए तो वो हट्टे कट्टे होते थे, तंदुरुस्त होते थे, क्योंकि शुद्ध खाना, शुद्ध रहना, वो सारी चीज़ें होती थी दोस्तों। यही आपको दिखाता हूँ मैं आपको, और बताता भी रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, इस फोटो में दिखाया हुआ, ये ऐसे कुओं से ऐसे पानी लेके आते थे मीलों दूर जाके। ये ऐसी क्या है, इन्होंने अब आगे ना गलियारे से बनाए, उन गलियारे में हम चल रहे हैं। आसपास जो फोटो लगाई है वो आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये होते थे घुंघरू, ये जो बैल होते हैं उनके गले में बांधे जाते थे। ये छिक्के, इनको छिक्के बोलते हैं, उनके मुंह पे बांधे जाते थे बैलों के, ताकि इधर उधर मुंह ना मारे वो। ये इनको बजंडी बोलते थे दोस्तों। ये क्या करते थे, जैसे खेतों में बीज बोने के काम आते थे, इसको टांग के और बीज बोते थे, क्योंकि हल होते थे और क्या होता था, पहले मशीनरी नहीं होती थी इतनी, हल के द्वारा अपने ये बीज, इनमें बीज डालते थे और बीजों को बोते थे। ये ऊपर यहाँ पे क्या है, गुड़ निकालते हुए दिखाया गया है, यहाँ पे खेतों को जोतते हुए दिखाया गया है किसान को। ये देखिए यहाँ पे आपको सारे हल दिख जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जाती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता था, कोई मशीन नहीं होती थी कि ट्रैक्टर हो गया, और ये चीज़ें नहीं होती थी। लोग पशुओं द्वारा और अपने हाथों द्वारा ही खेतों को बीजते थे और फसल बोते थे। ये देखिए इनकी पोशाक दिखाई हुई है। उसी के साथ अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये कस्सी कसूले होते थे, आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आप नहीं दिखती है लोगों को, ये चीज़ें होती थी। ये क्या करते थे, जो अपना खेतों में गन्ने वन्ने बोते थे, उन चीज़ों में यूज़ की जाती थी दोस्तों। ये मैन मेड होती थी और इन्हीं के द्वारा लोग कार्य करते थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी हैं वो दिखाई गई हैं, बताई गई है कि उन चीज़ों को अब बदल दिया गया है। लोग पहले कैसे काम करते थे, कितने लोग कितने परिश्रमी होते थे, और अब ये सारी चीज़ें मशीनों ने ले लिया दोस्तों। तो इसलिए लोग लेजी हो गए हैं। अब आधे से ज़्यादा तो लोग बीमार इसी कारण हो रहे हैं, क्योंकि काम तो वो करते नहीं है। पहले क्या होता था, पसीना वसीना अच्छा आता था, अच्छा खाते थे, अच्छा काम करते थे। ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे आप आते हो तो आपको ये चीज़ें सिखाएंगी और बताएंगे कि हम क्या चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और उसके बाद हम कहाँ चले गए हैं। पुराने टाइम में होते थे, पुराने टाइम में सारे लोग कैसे काम करते थे, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। अब वो मैनेजमेंट और वो काम सारा पिछड़ गया है और सारी चीज़ें पीछे रह गई है। भागदौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत आगे निकल गए, और क्या क्या चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया वो सारे यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। अब बाहर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है एक घर का। ये यहाँ पे देखिए भैंस है, नीचे दूध निकालते हुए दिखाई गई है लेडीज़ को। यहाँ पे देखिए दाढ़ी बनवाते हुए बुज़ुर्ग को दिखाया गया है।
ये पुराने टाइम का सारी चीज़ें, जैसे एक गांव का बेड़ा होता है ना, वैसा कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पे दोस्तों। देखिए उस टाइम पे ये नहीं था कि मनोरंजन के भी कोई साधन नहीं होते थे, मनोरंजन के बहुत साधन होते थे। ये देखिए काम करने के साथ साथ मनोरंजन भी करते थे लोग। ये देखिए बांसुरी है यहाँ पे, शहनाई है, अलगोजे बोलते हैं इनको, ये लिखे हुए हैं, तुरही, ये नगाड़े हैं इस तरफ, इनको बैंजो बोलते हैं। ये चीज़ें हैं ना, ये बैंजो होते थे। ये सामने ये दिख रहे हैं आपको, ये थाली बेला, ये सारा यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं। क्या होता था, ये सारे मनोरंजन के साधन होते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था यार, उस टाइम पे कि शादियों में गए डीजे वीजे बजा लिया और शादियाँ होगी। उस टाइम में खुद ही ये लोग अपना मनोरंजन खुद ही करते थे। मनोरंजन के काफ़ी जो ये साधन होते थे, ये इन्हीं में खुश रहते थे। यहाँ ये है धरोहर हरियाणा संग्रहालय, यहाँ से पौड़ियों से ऊपर जाना है, तो एक बार वहीं चलते हैं हम। यहाँ पे क्या है, राजकिशन नैन एक चित्र धैर्य था हरियाणा लोक नृत्य का। राजकिशन नैन एक बहुत फेमस नाम होता था, उन्हीं के द्वारा जो फोटो खींचे गए हैं वो सारा यहाँ दिखा रखा है दोस्तों। किसानों के दोस्ती ही बैलों से होती है। ये देखिए इसको ऐसे दिखाया गया है कि दो आपस में दोस्त हैं, खड़े बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें है दोस्तों, ऐसे दिखाते हैं। ये देख ले दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पुराने टाइम की सारी फ़ोटो हैं। इनसे आप समझ जाओगे कि कैसा उस टाइम पे क्या कल्चर था, कैसे लोग काम करते थे। दोस्तों मुझे तो यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी अच्छी जगह है तो आपका आना तो लाजमी है दोस्तों। यहाँ पे तो सारा इनका रखा हुआ है, इसको रुखाल बोलते हैं। ये देखिए ऐसे खेतों में कि ये जो बाजरा है, इसमें कोई चिड़िया विड़िया इनको ना चुग जाए, ना खा जाए, तो इसलिए उसको रुखाल की जाती थी। इसको डामचा बोलते हैं दोस्तों। ये जो चीज़ है, इसके ऊपर खड़े होके इनको फेंका जाता था गोलों को। ये जलार है, जो कि ये क्या है, बैल घूमते रहेंगे चारों तरफ, और इसमें ना जो नीचे कुआं है, इसमें से पानी निकलता रहेगा और ज़मीन पे गिरता रहेगा। इसको बीजना बोलते थे। ऐसा ही एक ये देखिए, ये पूरा एक सेटअप है। इस तरफ वो रैट होते हैं, इनको रैट बोलते हैं दोस्तों। ये होते हैं रैट। ये देखिए इनका एक फ़ोटो इस तरफ भी है, ऐसे इनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे बैल है। ये जो आदमी है वो गुड़ लेके जा रहा है, पीछे से बैल उसको खा रहा है कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, मैंने भी मेहनत की है। यहाँ पे गुड़ बनाते हुए दिखाया गया है, जो गुड़ है उसको बनाते हुए दिखाया गया है। ये देखिए जो गुड़ के बाद सोरा निकलता है वो दिखाया गया है कि ऐसे होता था। ये बड़ी कड़ा दिखाए गए हैं कि जो गुड़ है इनमें बनाया जाता था पुराने टाइम का, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है दोस्तों। यहाँ पे ऊँट कोल्लू दिखाया गया दोस्तों, उसी के साथ यहाँ पे बैल कोल्लू दिखाया गया है। और यहाँ पे जो दो जोड़े बैलों के हैं उनको दिखाया गया है, किसान उनके पीछे पीछे चल रहा है और वो आगे आगे खेतों को बीज रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों, ईख को बांधते हुए दिखाया गया है किसान को। यहाँ पे भी वैसा ही है, सारा दिखाया हुआ। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे दोस्तों एक एक चीज़ बताऊँगा ना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप का जो चीज़ आपको देखनी है आप उसको पॉज करना और जूम करके देख लेना दोस्तों। ये यहाँ पे बाजरा कूटते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, ये होते थे कड़वे सच, इनको बोलते हैं। देखिए ये किसान की हालत है दोस्तों। ये पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, वो चीज़ें दिखाई गई है।
ये जो हरियाणा का फेमस फेस्टिवल है सामन, ये उसके सामन की पींग बोलते थे जिसको, झूल, वो ये है। ये देखिए, ये मनोरंजन के जो साधन होते थे, बैलों की दौड़ कराई जाती थी, वो ये है। ये नाड़ा होता था दोस्तों, बाजना नाड़ा बोलते हैं, वो ये होता है जो कि लेडीज़ बांधती थी। ये देखिए, घर से दीवार पे जो कलाकृति की जाती थी, वो ये ऐसे करी जाती थी उस टाइम पे, खुद ही लेडीज़ करती थी। ये यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने, अहोई माता की तस्वीर बना रहे हैं दोस्तों, जो दिवाली पे बनाई जाती है। ये सांझी होती है दोस्तों, ये दशहरे पे बनाई जाती है, दशहरे और दिवाली के आसपास इनको बनाया जाता है। ये डार्कनेस को दिखाया गया, डार्कनेस ऑफ लाइट, कि दीवे लगा के अंधेरे को भगा रहे हैं। ये संक्रांत है, जो लोहड़ी से अगला दिन होता है संक्रांत, 14 जनवरी, उसको ऐसे मनाया जाता है। जो बड़े होते हैं उनको मनाया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, वो दर्शाया गया है। ये पो का पाला दिखाया गया है, अलग अलग नाम है यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ, बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ये होली का है दोस्तों, होली में जो मनोरंजन किया जाता है, उमंग होती है होली की, देवर भाभी संग खेलते हैं, वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है। ये कच्ची घोड़ी, ये भी खेल दिखाए जाते हैं दोस्तों, जो मेले होते हैं वहाँ पे। ये देखिए, ये आस्था बताई गई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया आपको। ये देखिए, आस्था दिखाई गई है कि ऐसे मटकों में पानी रखते हैं कि राहगीर आते जाते राहगीर हैं, पानी पी सकें। ये अब चलते हैं हम बाहर की तरफ, यहाँ से अंदर मैंने आपको सारा दिखा दिया है, तो एक बार पूरा गांव में आपको घुमा देता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाई थी। ये था मुड्ढा कला, अच्छा ये मुड्ढे बनाए जाते थे, वो लिखा हुआ ना मुड्ढा कला, मैंने वो पढ़ा। देखिए, ये ऐसे वो बैठने के मुड्ढे होते हैं, ऐसे बनाए जाते थे, वो दिखाया गया है यहाँ पे। कोई मूंज के होते थे, कोई सन के होते थे, कोई बांध के होते थे, ऐसी अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते थे, वो सारा यहाँ दिखाया हुआ है दोस्तों। ताले लगाते, ताले जो चाबियाँ बनाते हैं वो दिखाया गया है, तालों की चाबियाँ बनाते हुए। और जो हथियार, चाकू और तलवारें होती थी, वो दिखाई गई हैं। ये क्या है, ये सारी चीज़ें ना आपको धरोहर में आगे मिल रही हैं। धरोहर में आप आते हो तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। क्या है, यहाँ पे एक अलग अलग से ना छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं, कि रूम्स में अलग अलग दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी ऐसे ही देखिए, मेरे पीछे देखिए, ये क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर लोहार का बनाया हुआ, कि लोहार ऐसे काम करते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है तांतिया तेली। अच्छा, तांतिया तेली, देखो आपको अगर मैं बात करूँ कि तांतिया तेली क्या होती है, नहीं पता है यार, यहाँ पे पढ़ने से पता लगा। जो हम घरों में जो रजाइयाँ ओढ़ते हैं, कंबल लेते हैं, उनको कैसे बनाया जाता था, वो चीज़ दिखाई गई है, उसको बोलते हैं तांतिया तेली। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही अगले में पहुंचते हैं हम। यहाँ पे ये है बोया हारा कला। पुराने टाइम में दोस्तों गैस होती नहीं थी घरों में, तो घरों में क्या चूल्हे और हारे रखे जाते थे, तो वो बनाते हुए दिखाया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर एक तस्वीर बनाई हुई है यहाँ पे। ये गेट हो रहा है, तो यहाँ अंदर चलते हैं दोस्तों, आपको अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, सारी बैलगाड़ियाँ जिस टाइम पे यूज़ होती थी, कैसी कैसी होती थी, बैलडी, अलग अलग नाम रखे हुए हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ये जो शादियों में यूज़ की जाती थी वैसी हैं।
ये जो तांगे होते थे वो हैं, ये तांगे बैलगाड़ियाँ हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं मंजोली, वो वहाँ पे ना नाम लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है वहाँ से। ये मेरे पीछे देखिए पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है। ये जो एक रूम है इसमें सारी आपको अलग अलग तरह की बैलगाड़ियाँ दिखाई गई हैं कि किस टाइम पे क्या यूज़ होती थी, उनके रिप्लेस में क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लोगे दोस्तों। और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है और आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे भाईचारा दिखाया गया है इस फोटो में पूरा, कि बैठे हैं सारे और हुक्का पी रहे हैं आराम से। ये क्या बज होता है, ये चरखा है, ये दरियाँ बनाते थे ऐसे। यहाँ पे क्या है देखिए, इसमें क्या है, हरियाणा का ही कल्चर है, बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं वो दिखाया गया है। हरियाणा का कल्चर क्या दोस्तों, बड़ों का आशीर्वाद तो सारी जगह चलता ही है, बड़ों के आशीर्वाद से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ों के सामने हम जितना झुकते हैं हम उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो बड़ों के सामने झुकने से क्या सरवाना, क्योंकि आजकल क्या है, ईगो आ गई है लोगों में कि मैं क्यों करूं, वो नहीं बोलता मैं क्यों करूं। देखो भाई, बड़ों से बोलना, कोई बड़े क्या है, हमें गलती करते तो हमें सिखाते हैं, हम गलती करते हैं हमें डांट फटकार भी मारते हैं। तो बड़े तो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हैं, चाहे वो डांट फटकार से सिखाएं या फिर वो प्यार से सिखाएं। तो सीखते रहो यार, बुरा क्यों मानना है। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे उसी के साथ ये क्या है, एक चरमगार मोची दिखाया गया है, ये देखिए। पीछे क्या है, यहाँ पे ना स्पीकर रखे हैं देखिए, ऐसे ना आवाज़ें आ रही हैं बिल्कुल धीमी धीमी म्यूज़िक की। तो उसी के बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक दुकान दिखाई गई है, ये है एक दर्जी की। पहले तो देखिए दोस्तों, ये देखिए ये बड़ी सुंदर सी चित्रकारिता की हुई है, लकड़ी के ऊपर ही डिज़ाइन बनाए हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और ये अंदर आ गए हम। ये बढ़ई का काम करते हुए दिखाया गया है। बढ़ई मतलब हो गया है कि जो लकड़ी का काम करते हैं वो दिखाया गया है। ऐसे ही अगला कमरा है, इसमें बनियाँ दिखाए गए हैं, जो दुकानें खोलते थे बनिए वो दिखाए गए हैं कि ऐसे सामान का देते हुए दर्शाया गया है दोस्तों। ये पत्थर की तस्वीर है और पत्थर से चक्कियाँ वक्कियाँ बनाते हुए दिखाया गया है दोस्तों, जो चक्कियाँ होती थी वो बनाते हुए, जालियाँ बनाते हुए, वो सारा दिखाया गया है। पीछे कुंडियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ देखिए, यहाँ पे ना सारा दिखाया हुआ है कि जैसे गांव में पहले क्या होता है, चक्की पत्थर की होती थी, पत्थर से ऐसे आटा पीसा जाता था, जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उसी हिसाब से बनाते थे और उसी हिसाब से वो इससे पीसते थे दोस्तों। वो सारा दिखाया गया है। और वहाँ पे दिखाया गया कि दो महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं और एक जो महिला है वो नीचे बैठी बच्चे को झुला रही है। ये यहाँ पे चरखा रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। अभी तो मैं क्या है, जो इस साइडों से आपको घुमा रहा हूँ, बीच में लेके आऊँगा तो बीच में आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ें होती थी और कितने बड़े बड़े कुएं होते थे, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यह करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे जो मटकियाँ हैं, चाक है, वो बनाते हुए दिखाया गया है कुम्हार। ये भट्ठी है जिसमें ये जो मटके होते थे इनको पक्का करने के लिए डाला जाता था आग में। ये ईंटें बनाते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। ये उसके बाद यहाँ पे
दीवार बनाते हुए दिखाया गया है। और इस टाइम में होती थी, जो पुराने टाइम में हवेलियाँ होती थी ना, इस टाइप पे होती थी दोस्तों हरियाणा। अभी तो दोस्तों हमने धरोहर में बाहर से आपको सारा घुमा दिया, अब चलते हैं अंदर। अंदर आपको दिखाता हूँ कि जो ये धरोहर में आने के बाद अंदर क्या है, जो कल्चर है हरियाणा को कैसे दर्शाया गया है बेखूबी, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो अंदर मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी कोल्लू, बैल कोल्लू है, वो ये है। और कोल्लू से जो गुड़ बनाया जाता है वो इस तरफ, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है। और उसी के साथ ये तो आपने देख लिया, अब आगे चलते हैं। आगे आपको दिखाता हूँ जो महिलाएं होती थी मीलों दूर कुएं नलकूपों से पानी लेके आती थी, तो यहाँ पे वो भी दिखाया गया। तो आपको एक बार वो भी दिखाता हूँ, कुएं से पानी लेते हुए यहाँ पे क्या है, पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है कि ऐसे कुओं से पानी लेके आते थे, वो दर्शाया गया। यहाँ पे धरोहर में ही है दोस्तों ये चीज़ें ना, आपको कुछ तो फोटोज़ के थ्रू दिखाई गई हैं, कुछ यहाँ पे जो इन्होंने छोटे छोटे रूम डिवाइड किए हुए हैं उन रूम्स में दिखाई गई हैं, कुछ आपको लिख के बताई गई हैं। तो यहाँ पे सारा कल्चर आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हरियाणा का ये कल्चर हुआ करता था, सारे गाँव में ये ऐसे कल्चर यूज़ किया जाता है, ये हरियाणा की ये संस्कृति है। वो सारा यहाँ पर आप बेखूबी देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। इतना सुंदर दृश्य देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपका आना लाजमी है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, आइए एंजॉय कीजिए और एक हरियाणा के कल्चर को रूबरू देखिए आप। तो फाइनली दोस्तों हमने आपको धरोहर घुमा दिया है। धरोहर घुमाने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे हरियाणा का कल्चर था आपको वो दिखाया है। तो जो आज का धरोहर का ब्लॉग है दोस्तों, इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे जेडी ब्लॉग्स के साथ, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।